नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 38 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि जॉब कब तक मिलेगी और वो लो प्रोफाइल की मिलेगी या बेटर मिलेगी। वाइफ के साथ जो है यूके वीज़ा लगाएं, वहाँ जाना चाहते हैं, क्या वहाँ पर जाएं या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्री में कहाँ सक्सेस है वो मुझे बता दीजिए। और बहनों के साथ जो है एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, बहनों के साथ या भाइयों के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, वो भी मुझे बता दीजिए। अब इन्होंने मेरे से पहले एनालिसिस करवाया था, अब मुझे तो पता नहीं होता कि वो वीडियो कहाँ पर है, लिस्ट में क्या है क्या नहीं, मैं तो फिर दोबारा ही करता हूँ चीज़ों को। इन्होंने कहा कि सर मेरी हेल्थ लाइन और ये जो रेखा है इसके बारे में भी बता दो कि ये क्या, ये क्यों है। ये राइट हैंड को अहमियत आप लोग बहुत ज़्यादा देते हो ना, दिलो दिमाग में घुसा हुआ है कि राइट हैंड या पर्वत पर्वत पर्वत। जी पर्वतों के बारे में ज़रूर बताओ। अभी एक फीमेल है, उन्होंने 7-8 दिन पहले ही मेरा चैनल देखना शुरू करा, इम्प्रेस हुई, जो है एनालिसिस करवाया। अब सर वो तो आपने पर्वत तो बताया ही नहीं। मैंने कहा मेरे क्या आपने देखा कि पिछले 1.25 साल से कोई पर्वतों के बारे में बता रहा हूँ मैं। जब मैंने एडवांस पामिस्ट्री शुरू करी तो मेरे को इनकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं एक एक रेखा को चेक करता हूँ वो क्या रिप्लाई मिला कि पर्वत, हमें क्या पता कि एडवांस पामिस्ट्री क्या होती है, बताना है थोड़ा सा बता दो, आप सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। यानी ये सुनना सेटिस्फेक्शन है। ये 3 रेखाएं होती हैं। आदमी जो होता है सेवा भावी होता है, ठीक है, आदमी को साइंस लेनी चाहिए, ये सुनो आप। फिर ये सुनना है क्या आपने, रटी रटाई बातें। स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल्स बने, मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। हंसी आती है मुझे ये वाली चीज़ें सुनकर और आप इस पर खुश होते हो। गलत है, गलत है, ठीक है। जब आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, जैसे मैंने पिछली बारी बोला कि आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, लगी, उसके बाद फिर छूट गई। अब क्योंकि इनकी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल है। अब आप लोग क्या समझते हो, इन रेखाओं को क्या समझते हो, ये वाली रेखा क्या समझते हो। सर ये लाइफलाइन है। गलत। ये लाइफलाइन का हिस्सा होने के बावजूद इनकी जॉब की रेखाएं हैं। ये क्यों रेखा है, मैं तो यहीं से मुझे मुझे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है यहां पर ये जॉब छुटेंगी और ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएंगी। ये जीवन रेखा है, मैं यहीं से बता सकता हूं। अरे पकड़ो, मेरी सोच को पकड़ो, वैसे समझ आएगी आपको, ठीक है। एनीवे देखो, ये समय जो है 21 से 22 साल का, ये क्या दिखा रहा है, ये 21 से 22 में यव का निशान है ना, 21 से 22 में यव का निशान है। ये देखो 21 से 22 में ये रेखा ने सीधा इस जगह पर गई और ये यहां से शुरू हो गई। जब भी यहां से शुरू होगी तो 23 साल पर यानी जॉब लगेगी, लगेगी। अब 23 से 24 का जो ये टाइम आया है, इसके अंदर क्या साइन बना हुआ है, ये देखो, ये और ये साइन बना है। अब मैंने कहा ये तो जॉब में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है, या तो प्रोफाइल चेंज हुआ है या कोई और हुआ है, या मतलब कुछ ना कुछ हुआ है जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। जॉब है पर लेकिन जॉब से, हाँ सर वो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी। अब आ गई समझ, इसको कैसे पकड़ते हैं भाई, कैसे पकड़ा जाता है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर मैंने कहा 26 में फिर जॉब चेंज करोगे, रीज़न क्या है उसका, ये एक ट्रेंगल बन गया था। ये ट्रेंगल अपने आप में कह रहा है कि यहाँ पर चेंजिंग करवाएगी करवाएगी, तो इट मीन्स 26 में चेंज होगा, ठीक है। अब वो उसको, उसकी कैटेगरी क्या है, ये 27 पर आकर रुक रही है। लो 27 से 29, यहाँ रेखा घूम गई, मैंने कहा 29 27 में चेंज, 29 में चेंज, यानी ये क्या चल रही हैं, ये वो वहां पर इंडिकेशंस दिख रहे हैं। अब मैं यहां पर जितने स्क्वायर बने हैं ना, उन स्क्वायर का मतलब मेरे को पता लग रहा है कि ये कब प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं इनके घर वाले, या कोई चीज कब। ये देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है,
यहीं से मुझे पता लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं जो है ना अपने आप में इंडिकेशंस दे रही हैं कि यहाँ के बाद इस ये वाली प्रॉपर्टी का इंडिकेशन यहाँ के बाद यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली जाएगी। इट मीन्स 34 और 35 में यहाँ प्रॉपर्टी परचेज होगी, कोई बीमार भी पड़ेगा। ये वो रेखाएं यहाँ पर बनी है, ये वो रेखा बनी। अब ये देखो, ये एक साइन है, ये साइन है आपका 37 और 38। ये 37 और 38 साल का ये एक साइन है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी ये रेखाएं यहाँ पर बनी है। उसके बाद देखो, इन्हीं रेखाओं के साथ, इन्हीं रेखाओं के साथ यहाँ पर ये साइन का मतलब है कि ये वाले साइन का क्या मतलब है, यानी कोई प्रॉपर्टी आगे जाकर परचेज करनी है। लेकिन ये साइन समझ लो, इसका क्या मतलब है, बिकेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी तैयार रहना पड़ेगा भाई, तैयार रहना पड़ेगा। इट मीन्स ये 44 साल है, ये 44 साल है, ये 45 साल है, तो इट मीन्स 45 से 47 साल। अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता है या कोई कंस्ट्रक्शन 3 जने मिलकर ले रहे हैं तो उसका ध्यान रखना। ये एक घर की प्रॉब्लम है, 48 से 49 साल यहाँ पर संभल कर रहना है। अब ये हाथ राइट हैंड है, ये एक प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हम जब ऊपर जाएंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इसका कंसर्न किस चीज से है। एक अच्छी कंपनी मिलेगी लेकिन टिक नहीं पाएंगे और वहां से ये वापस आ जाएंगे और फिर ट्रैवलिंग की रेखा शुरू हो जाएगी। अब ये रेखाएं क्यों यहाँ पर इंडिकेट कर रही थी, बदलती हुई रेखाओं के साथ क्यों चल रही थी, ये इसीलिए चल रही। ये आपको नहीं पता लग रहा, ये नहीं पता लग रहा आपको। इट मीन्स इनकी लाइफ में फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, एक एक्सीडेंट भी होना है। 53-54 पर एक्सीडेंट की रेखाएं भी चल रही हैं, समझ रहे हैं। जब कोई भी रेखाएं कट के निशान पर लगातार चलनी शुरू हो जाए ना, अब देखो ये रेखा और ये रेखा क्यों आई है, इंटेंशनली आई है कि आपको कम से कम चोट लगे या कम से कम कोई चीजें हों। अगर ये ना होती तो फटाक से आपकी जो है लाइफ लाइन पर ना कट का निशान लग जाता। तो ये बचाव के लिए आ गई है। इसलिए अब मैं लेफ्ट हैंड में दिखाता हूं आपको सारी चीजें। और ये रेखा क्यों है आपकी लाइफ में, ये देखो ये रेखा क्यों है। देखो ये है आपकी बुध की रेखा। याद रखना, जब कभी भी लोग कहते हैं कि बुध की रेखा अगर पीछे से चलती है तो यहाँ पर कट का निशान होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है इस जगह पर, वो ये वो ऐसे बातें करते हैं ना। लेकिन इसका कंसर्न जब शुक्र से हो जाएगा तो शुक्र कहता है फीमेल, ये आपकी वाइफ, यानी वाइफ का कंसर्न भी आपकी, ये देखो इस रेखा के साथ जुड़ा है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपकी वाइफ की रेखा के साथ भी है, यानी वो हेल्पिंग हैंड बनेगी। और आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, ये देखो यूरोपियन कंट्री है नहीं है ना, यूरोपियन कंट्री है, यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रेखाएं होती हैं। ये इतनी स्ट्रांग रेखा नहीं है, ये इतनी स्ट्रांग रेखा नहीं है आपकी। जो स्ट्रांग रेखा ऊपर वाली हैं, इट मीन्स मैं यूके यूरोपियन उस कंट्री को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया और उसको इतना नहीं दे रहा हूं मैं आपको। इज इट राइट? राइट। तो इसको इस तरीके से देखा करो। लेफ्ट हैंड दिखाता हूं, आप एक बच्चा भी समझ जाएगा। ये आइसलैंड आया हुआ है 22 साल, ये 22 साल की रेखा है ना, ये लो, ये 22 साल की रेखा आ रही है ना यहाँ पर। ये देखो आइसलैंड है, छुपा रहा हूँ, ये देखो आइसलैंड है। ओहो, यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, लेकिन एक ट्रायंगल आ गया, चलो नौकरी लग गई, नौकरी लग गई जी आपकी। लॉजिक समझा करो कि कैसे यहाँ पर पता लगता है। लेकिन इसी के नीचे ये एक रेखा ऐसे ट्रायंगल बनाकर बैठी है, ऐसे ट्रायंगल बनाकर बैठी है, तो इट मीन्स मैं कहूँगा ना 24 साल पर कुछ ना कुछ जॉब में, प्रोफाइल में कुछ ना कुछ हुआ है। देखो फिर उसके बाद आइसलैंड बनने शुरू हो गए, यानी इसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, फिर चेंज करना चाहोगे, 26 में फिर चेंज करना चाहोगे, 27 में यहाँ पर मन करेगा चेंज करने के लिए, है या नहीं है। ये डिस्टरबेंस की रेखाएं साथ साथ चल रही हैं, तो वो जब चलती हैं तो दिक्कत देती है। 29 से 30 में फिर आप अपनी जॉब चेंज करोगे। ये साइन बने हुए हैं या नहीं बने हुए, कट के निशान है या नहीं है, डेफिनेटली है जी।
डेफिनेटली। देखो 32 से 33 साल ये पूरा काला पड़ गया, काला पड़ गया। अब लेकिन इसी के साथ आगे जाएंगे ये स्क्वायर बनने के शुरू हो गए, यानी यहां कोई प्रॉपर्टी है। भाई वो वहां था, यहां पर ये मैंने कहा 34-35 में कोई घर पे प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट या कोई ना कुछ चीज जरूर ली गई है। लेकिन यहां आइसलैंड बना हुआ है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता ना। और इसी रेखा के साथ साथ में कोई रेखा इसी जगह पर टर्न कर गई है 34 पे, तो 34 पे आप नौकरी भी चेंज करोगे, थोड़ी दूर मिलेगी आपको नौकरी। और इसके बाद यहां पर ये वाली रेखा क्या कह रही है कि इसी साल पर ये कट के निशान लगा दिए, तो कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा 35 पर, वो आपकी माता जी थी। और 35 के बाद आपकी लाइफ में क्या करा है भगवान ने कि आपको खाली बिठा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है कि ये रेखाएं जब भी नीचे की तरफ चलती हैं तो क्या करती हैं कि घर की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। ठीक है ना? यानी आपकी लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज क्या इंडिकेट कर रही थी कि कुछ प्रॉब्लम्स है। ऊपर से देखते हैं, इन इन रेखाओं को यहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो इस वाली कैलकुलेशंस को पकड़ लो, ये एक रेखा ट्रायंगल बना के बैठी है, रेखा घूमी हुई है, एक रेखा तरक्की की रेखा है, तरक्की की रेखा है इस जगह पर, इस जगह यहां से लेकर यहां तक, यानी ये समय है इनका अब का। मैंने लिखा लो प्रोफाइल। देखो कभी भी एक रेखा के साथ ऐसे जाएगा, ये इनके हाथ में अलग से बना हुआ है ये साइन, ये देखो ये अलग से बना हुआ है, ये अलग से बना हुआ है ना। और इसके बाद एक रेखा यहां पर है, तो 38 से 39 साल के बीच में वीज़ा अप्लाई करना है, कर लीजिए, आपका वहां पर हो जाएगा। और ये यूके का कीजिएगा। दूसरा यहां पर लो प्रोफाइल की जॉब मिलेगी। और अब 39 में आप वहां अगर पहुंचते हो तो ये 40 साल आपकी लाइफ में क्या होगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपनी छुटेगी और इस जगह पर, और फिर दोबारा जो है आप कंपनी 40 से 41 साल फिर ट्रैवलिंग की रेखा शुरू हो जाएगी। जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रैवलिंग की रेखा, ये साल 41 साल का है, ये रेखा जो घूम कर गई है ये 41 साल का समय है। अब इस 41 साल के बाद क्यों ये वाली रेखा, एक यव का निशान, ये स्क्वायर और एक आइसलैंड लगाकर क्यों बैठी है, तीन तीन जगह पर आइसलैंड क्यों लगा के बैठी है। ये टफ टाइम है ना आपके लिए, आपके घर वालों के लिए टफ टाइम, लेकिन इसी के बीच में स्क्वायर बने, यानी कोई प्रॉपर्टी है। अब आप सब मिलकर काम प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, ये बिकेगी प्रॉपर्टी बाद में। इसलिए ये इंडिकेशंस लिखी है कि 4 जने 3 जने मिलकर ले रहे हैं, किसी को एक को दिक्कत आएगी, किसी को कुछ होगी, वो बिकेगी। और ये समय भी वैसे टफ है क्योंकि नीचे आइसलैंड, ऊपर आइसलैंड, बीच में स्क्वायर। आ गई समझ? तो ये समय ही आपका 42 से 43 साल आइसलैंड आया, घर की परेशानी को, हेल्थ प्रॉब्लम को। ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम यहां पर इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है 43 साल के अंदर। लेकिन ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये देख लो आप, यव के निशान बने हुए हैं, ये देखो ये यव का निशान, पूरा पूरा यव का निशान है भाई, मोटा चावल का दाना है। क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि ये प्रॉपर्टी में बाकी डिस्प्यूट रहेगा या बेचनी पड़ेगी। कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट पूरा करो, उसके अंदर क्लॉज लगाओ कि अगर कोई बनाएगा, अगर कोई बनाता चाहता है 3 मंजिल बनाओ, जितने जितने हिस्से हैं उतने उतने मंजिल बनेगी। ये नहीं कि 4 कमरे बनवा लिए, वो कहेगा भाई 4 कमरे तो मैंने डाले थे, उसमें 4 लाख रुपए लगा, 8 लाख रुपए लगा, अब मैं ये ज़्यादा लूंगा और एप्रिसिएशन मैं ज़्यादा लूंगा, ये है वो, ऐसे नहीं होना। ठीक है? यानी किसी को मुसीबत आएगी तो वो बेचना चाहेगा, तो तैयार रहिएगा ये वाली चीज। अब इस जगह पर एक रेखा टर्न करके बैठी है, ये है आपका समय 44 पर आपकी नौकरी चेंज होगी। समझ में आई? 44 पर नौकरी चेंज होगी। उसके बाद आपकी लाइफ में 45 पर फिर एक चेंजिंग की रेखा, आइदर आपकी या आपकी वाइफ की। क्योंकि देखो ये कट का निशान, यहां पर रेखा घुमा दी गई, ये रेखा को घुमाकर ऐसे रखा गया, इधर कट का निशान लगा दिया गया, इट मींस यहां दिक्कत है। और ऊपर आइसलैंड दे दिया गया है, यानी इस समय पर, यह समय है आपका 45 पर चेंज होगी, आइदर आपकी या आपकी वाइफ की। और 46 साल आपका टफ टाइम रहेगा।
ठीक है। अब 46 से 47 में फिर चेंज होगा आपका। देखो कितनी जॉब चेंज हो रही, 46 से 47 साल के बीच में फिर जॉब चेंज होगी, और फिर एक स्क्वायर ऊपर भी बना हुआ है, ये एक बड़ी कंपनी मिलेगी, यहाँ टर्न की रेखा भी निकली है, ये निकली है नहीं, एक बड़ी कंपनी मिलेगी 48 से 49 साल, लेकिन यहाँ काली रेखा बनी है, इट मीन्स डिस्टर्बेंस वहाँ 48-49 में यव का निशान था। इज इट राइट? तो ये लेफ्ट और राइट दोनों एक होती है। मत कहा करो कि राइट की रेखाएं जो होती हैं, सर राइट हैंड को भी मेरा ना जरा ध्यान से देख लेना, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये यहाँ के बाद आपने, आपकी लाइफ जो है ना, ये समय आपका ऐसे जाएगा, इट मीन्स ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, यानी 50-51 में ट्रैवलिंग ज़्यादा, बहुत मुसीबत, जिसके कारण आप क्या करोगे, ये अब यहाँ पर चेंज मार डालोगे, 52 पर चेंज कर दोगे, 52 पे चेंज हो गया आपका। यानी यार बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही है, सेहत ख़राब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नहीं यार नहीं, हमें चेंज करना है, चेंज कर लिया। ये बहुत मुश्किल टाइम पीरियड है निकालना। अगर ये वाला टाइम पीरियड निकाल लिया तो मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्मूथ, पैसों के मामले में तो है, लेकिन ये एक्सीडेंट और गलत रेखा मुझे दिखाई दे रही है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही है। इट मीन्स 53 साल पर एक्सीडेंट या कुछ आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का, तेज मत चलाना, सारी चीज़ें मत करना। लेकिन पैसों के मामले में देखो, ऊपर ये बचाने की कोशिश करी गई है, इस वक्त एक ट्रायंगल डाल दिया गया, डाला है नहीं डाला, ये ट्रायंगल ये इसी समय पर क्यों डाला गया कि मेजर चोट ना लगे, मेजर कुछ ना हो, ठीक है। ये 53-54 का टाइम पीरियड है। इसके बाद जो है आपकी लाइफ में ये समय जो है राहु के प्रभाव पर है 56 पर, यानी 55-56 पर चेंज करोगे आप। ये देखो चेंज की रेखाएं यहीं से निकलनी शुरू हो गई हैं, इसी जगह पर, यहाँ से चेंज की रेखा यहाँ पर पता लग रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स 55-56 पर चेंज करोगे, फिर 57 पर क्या होगा आपका, थोड़ा सा स्ट्रगल, जो है स्ट्रगल इन सेंस थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, बस टफ टाइम जॉब से रिलेटेड रहेगा, बस इतना, काम से रिलेटेड रहेगा 57-58 पर, ठीक है। बाकी ट्रैंगल्स बने हुए हैं। अब ये ट्रैंगल्स इस जगह पर दिक्कत है ना, इस जगह पर दिक्कत है, तो 61 साल पर दिक्कत आएगी, यानी 61 और 62 पे जगह चेंज होगी। यहाँ पर आपने जगह चेंज करनी है, फिर ये आप प्रॉपर्टी बेचोगे, कोई बीमार पड़ेगा 64 साल तक, आ रही है समझ। और फिर आपको इस जगह पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इन पर रखना है। अब क्यों, जब कोई रेखा एक जगह पर मैं ऐसे घुमाकर ऐसे 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 जैसे ऐसे 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 करना शुरू कर दूं, तो वो एरिया हेल्थ वाइज और पैसों के लिए ठीक नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा, नहीं होता है तो उसके बाद भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आ गई समझ? देखो आपके सूर्य और राहु को आपको इसका उपाय करना है, ठीक है, सूर्य और राहु, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। लेकिन ये रेखा क्यों आगे आई हैं, ये रेखा क्यों आई हैं, ये रेखा क्यों आई है, इस पर ये रेखा क्यों टच है, ये आपकी यात्रा रेखा के साथ संबंध में है। और कोई भी रेखा इन रेखाओं के साथ यहाँ आती है, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट हो जाता है, इसलिए ये रेखाएं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज को खड़ा करती हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट यात्रा पर हो सकती है, वो रेखा यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही। तो आपकी लाइफ में ये कुछ हेल्पिंग हैंड के लिए, जैसे वाइफ हो गई, पेरेंट्स हो गए, उनके कारण जो है थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। अदरवाइज आपकी लाइफ में जॉब एक मैटर है जो कि सेटिस्फेक्शन नहीं दिला पा रहा है आपको, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन पुटअप करा कि सर क्या आप हमें बताएंगे कि मैं कुछ पढ़ाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब देखो पढ़ाई के लिए आप देखो ये रेखाएं क्या करना चाह रही हैं, इन रेखाओं के साथ शुरू का फार्मूला देखो, कोई भी रेखा अगर पीछे तक जाकर टच होती है इन रेखाओं के साथ तो वह आदमी बाद में भी पढ़ता है। अब पढ़ने के लिए ये रेखा काली पड़ी है, ये क्या है कि यहाँ एक इंटेंशन करनी है कि ये नहीं करना नौकरी छोड़कर आपने पढ़ाई करनी है,
नहीं, मास्टर डिग्री को नौकरी नहीं, ऑनलाइन करनी है करो, यहाँ पर आपने जॉब जरूर करनी है, विदेश की ट्राई जरूर करनी है, पूरे मन लगाकर वहां पर जाना है, ये सब करोगे तभी जा पाओगे। अब समय थोड़ा सा ठीक आ रहा है, लेकिन लो प्रोफाइल की जॉब जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। ये मैंने लिखा है 38 साल आपका जो ये चल रहा है, अब अक्टूबर के बाद से मेरे को ऐसी इंडिकेशंस मिल रही है कि आपकी लाइफ में आप हो या आपकी वाइफ, दोनों पहले अप्लाई करना चाहें कर लीजिए। यूके के लिए मैं यहाँ पर ओके दे रहा हूँ, 38-39 में आपको जॉब मिलेगी, आप बाहर जाओगे, वहाँ थोड़ा ट्रैवलिंग की रेखा आपकी बनी हुई है। 39 से 40 साल ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, 40 में नौकरी छोड़ोगे, 40 के बाद 40 से 41 वो वाली जो जॉब होगी वो भी आपको दूर ही मिलेगी। 42 साल तक आपको ट्रैवलिंग करते रहना पड़ेगा। अब 42 से लेकर 43 साल घर पर कुछ ऐसी परेशानियां चलेंगी जिसके अंदर जो है आपको अपना पैसा बचा कर रखना है, और हो सके तो वो प्लॉट जो होगा उस पर मैंने जैसा बताया वो आप करते रहिएगा। और 44 साल पर फिर जॉब चेंज करनी पड़ेगी, 45 पर आइदर आपको या आपकी वाइफ को, और फिर 46 साल पर आपको पैसों की दिक्कत आ जाएगी, जॉब में दिक्कत आएंगी। 46 पर फिर चेंज की रेखा है। अब यहां पर मत कर कीजिएगा, आप 48-49 पे कीजिएगा, क्योंकि यहां प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि आप कंट्री ही चेंज करते हुए, यहां टिकना मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूं टिकना मुश्किल है। अगर टिक गए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी जगह ट्राई कीजिएगा। 50 और 51 हेक्टिक शेड्यूल, बहुत दूर दूर, मन नहीं लगेगा, सब कुछ उल्टा फुल्टा लगेगा इस जगह पर। और उसके बाद ये 1 साल ठीक जाएगा 53 और 54 पर, हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट पर। लेकिन पैसों के मामले में यहां से आपकी लाइफ जो है सही है। कोई भी, आप चाहे इंडिया आना चाहते हो, कहीं भी आना चाहते हो, वहां जाकर इंटरव्यू देना चाहते हो, सब कुछ सिलेक्ट होगा आपका 53 और 54 पर। लेकिन एक्सीडेंट जरूर होगा या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। यहां पर आपकी नौकरी, आपकी वाइफ की नौकरी, ये सारी चीजें लगेंगी। लेकिन 55 और 56 पर फिर कोई प्रोफाइल चेंज होना या नौकरी चेंज होने की संभावना है। फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी 57 साल पर, लेकिन 57 और से लेकर 58 साल हेक्टिक शेड्यूल और थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकती है। 59-60 ये समय फिर भी निकल जाएगा, लेकिन 61 में पैसों की दिक्कत आएगी, 62 पे जगह चेंज होगी, 64 साल पर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे, और फिर मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। और उसके बाद फिर हेल्थ प्रॉब्लम का 66-67 पे भी ध्यान देना है। तो ये है आपके हाथ की रेखाएं। लेकिन ओवरऑल मैं इतना कहना चाहता हूं कि घबराओ मत। ये चेन वाली रेखाएं जो होती हैं ना, हार्ट लाइन, ये थोड़ी से आदमी को अपनी लाइफ में, हार्ट है ना, हृदय है, हृदय किस चीज़ को बताता है, मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे माँ बाप का, मेरे बच्चे का, इनका, इन सबका क्या होगा, उनसे सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा बन जाती है। ये बस उसको रिफ्लेक्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। बाकी अगर शनि की आधार रेखा कहूँ, चाहे किसी की कहूँ, वहाँ पर ये रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब देखो ये वाली रेखा है अपने आप में, अगर आप कोई और चैनल होता इसे फिश का साइन दे देता या किसी और का दे देता, लेकिन नहीं, ये फिश नहीं है। लेकिन अपने आप में कोई रेखा मुड़ जाती है तो वो फ्लक्चुएशंस देती है बुढ़ापे में। यानी आपकी लाइफ में अच्छी परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन कभी बहुत अच्छी, कभी कभी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कहीं ससुराल से लाभ जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपकी शनि की रेखाएं चल रही हैं ना, और शुक्र की रेखा चल रही है, जिस ढंग से चल रही है, ये आपको उल्टे ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। और जब ये वाली दाग आ जाते हैं तो इन्हें हनी लो, शहद लो, इनकी मालिश करो और यहाँ से इन चीज़ों को निकालो। तो विदेश की रेखा बनी है, नो डाउट। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी ये रेखाएं यूरोपियन कंट्री और यूके के लिए, और बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन विदेश की रेखा है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण दोनों हाथों का। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कभी भी देखो, लाइफ लाइन कभी भी पहले डार्क थी, फिर सही हुई, फिर डार्क हुई, ये बीमारी को की जड़ होती है। ये रंग नहीं बदलना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद और फिर ये आपकी एनर्जी लेवल को बुढ़ापे में ख़त्म करेगी, एनर्जी लेवल को, समझ रहे हैं। थकावट रहना, ठीक है, नीरसपन दिखा देना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करेगी, ठीक। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें ठीक, लेकिन राहु का उपाय, कुछ एक्सीडेंट या इनसे बचना जरूरी है।
ठीक है, धन्यवाद।